आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप सब भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, आज हम इस संसार में देखें तो हमें दो प्रकार के लोग देखने के लिए मिलते हैं। पहले तो वे हैं जो परिश्रम से और ईमानदारी से अपनी पाए हुए कमाई को कमाते हैं, और दूसरे वे हैं जो किसी गलत रास्ते से या किसी गलत काम से अपनी कमाई को पाते हैं। आज हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि सबोपदेशक 5:12 में कि परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। प्रियो, अगर आज हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हमें वचनकार साफ बताता है कि किस प्रकार जो एक परिश्रम से कमाई किया हुआ मनुष्य या परिश्रम और ईमानदारी से कमाया हुआ धन जिस मनुष्य के पास होता है, वो हमेशा उसे खाता है और हमेशा उसे एक सुखदायी नींद आती है। लेकिन अगर हम देखें तो दूसरी ओर जो मनुष्य गलत रीति से या गलत कामों से उस धन को कमाता है, तो जो उसका कमाया हुआ धन है वह उसके जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है या कोई ऐसा कष्ट या कोई ऐसी बीमारी आती है जिसमें उसका वो पूरा कमाया हुआ जो उसका धन है वह चला जाता है। लेकिन आज हम इस बात को समझें कि किस प्रकार जो एक धर्मी मनुष्य है, जब वह परिश्रम से अपनी कमाई को कमाता है तो वह अवश्य उसे खाने पाएगा। क्योंकि भजन संहिता 128 के दूसरी आयत में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि जो धर्मी मनुष्य है वो अपनी परिश्रम का कमाई अवश्य खाता है। प्रियो, आज हमारे मन में यह चिंता होगी कि आज हमारी सैलरी को आने में थोड़ा डिले हो रहा है, या किस वजह से या किसी रीति से हमारा जो सैलरी है वो आने में अभी समय लग रहा है, और हमारे मन में यह चिंता आती है कि हम कैसे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को या अपनी हमारी जो रोज़ की जो चीज़ें हैं उसे कैसे लेंगे, उसे कैसे खरीदेंगे, या हम अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरी करेंगे। तो आज हमें इस बात को समझना है कि जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि जो भी हम परिश्रम और ईमानदारी से जिस चीज़ को अगर हम कर रहे हैं तो उसका फल, उसकी जो कमाई है वो हमें अवश्य मिलेगी। इसलिए आज अगर हमारे मन में यह बात है, यह चिंता है, तो हमें पूरी रीति से उसे अपने जीवन से दूर करना है, और हमें यह बात याद रखनी है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि जो भी आज हम परिश्रम की जो काम कर रहे हैं उसका कमाई हमें अवश्य मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इस छोटे से वचन से आप सबसे बातें की हैं। अगर आज हमारे मन में यह चिंता है तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि जो भी वो हमसे प्रॉमिसेस या जो भी वो हमसे वायदा करते हैं वो कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते और हमेशा उसे पूरा करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।